किसी ने पढ़ा घर जाके? हैव एनीवन गो थ्रू द नोट्स एंड डेरिवेशंस? आदर्श, अरित, तनिष्क? आदर्श यार तुम तो मस्ती में आ गए बिल्कुल ही पहला मॉड्यूल होने के बाद, पढ़ाई छोड़ दी तुमने। सर पता नहीं मतलब अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा? शादी में बिजी हो? हाँ वैसे। अच्छा। अरे हैव यू ट्राइड इट? यस सर। तो हुए डेरिवेशंस वगैरह? ओके। प्रज्ञा तुमने ट्राई किया था बेटा? यस सर। हो रहा है, मतलब कर पा रहे हो डेरिवेशंस मैथमेटिक्स जो उसमें है? हाँ सर। ठीक है। अंकिता? हाँ सर किया। ठीक है। सर लेकिन बीच में जो फर्स्ट में जो था ना डैम्पिंग फोर्स का 3 केसेस, तो उसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा वाला अल्फा है और कौन सा वाला ए। अच्छा क्योंकि अच्छा। सर आपने भी दोनों को ए से डिनोट किया है और बुक में भी ए और अल्फा ए से ही डिनोट किया गया है। नहीं नहीं, वो शायद मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, राइटिंग ख़राब है, इसलिए तुम शायद कंफ्यूज हो गए होगे। एक डिफरेंस है बस, बुक में जिसको अल्फ़ा लिया है उसको मैंने ए लिया है, और बुक में जिसको ए लिया उसको मैंने अल्फ़ा लिया है, उल्टा है बिल्कुल। मैं तुम्हें क्लास के बाद मतलब आज एक बार एग्जैक्टली बता दूंगा व्हाट इज़ अल्फ़ा एंड व्हाट इज़ ए, ठीक है? बाकी इफ़ यू Yes, sir. अगर तुम अल्फ़ा और ए की जगह कुछ और यूज़ करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, मीन्स तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा और ए यूज़ करना है, ठीक है? अगर तुम्हें खुद से करते टाइम लगता है कि कुछ और बीटा ले लो, बी ले लो, जो भी, मतलब तुम्हें अगर कुछ ऐसा लिखता है, क्योंकि अल्फ़ा और ए शायद एक जैसे लगते हैं दोनों, तो अल्फ़ा और बीटा कर सकते हो, अल्फ़ा और बी कर सकते हो, या सी कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है? Yes, sir. पीपीटी विजिबल है ना? अच्छा, आज हो सकता है और एक दो पेज थोड़े से लाइटों के बाद तो मैंने प्रिंटेड वर्जन डाला है, तो ये तुम्हें एकदम क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स में मैंने पूरे में प्रिंटेड वर्जन डाला है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वी हैव कंप्लीटेड रेजोनेंस, राइट? रेजोनेंस हो चुका था ना पूरा? रेस्पॉन्स तो दो कोई। रेजोनेंस हो गया था ना हमारा पूरा? Yes, sir. यस सर। सारे सो जाते हैं क्या आजकल? क्लास में लॉगिन करके मुझे लगता है सब सोने चले जाते हैं, मौसम भी ऐसा हो रहा है कि नींद आती रहती है। तो पावर पे आते हैं, पावर इन फोर्स, वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। सो पावर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, और वी नो दैट वेलोसिटी इज एक्स डॉट, एक्स डॉट मीन्स डी एक्स बाय डी टी. So this first term is velocity x dot, which is dx by dt, and second term is force, since we are applying the external force which is F cos omega t. So power will be x dot or dx by dt into F cos omega t. So just a minute. Yeah, now we can put the expression of x dot, velocity, which we have derived, see, from our previous derivation, this one, this expression we can put in this power expression, so we will get this.
this is velocity, f by zm cos omega t minus theta dot f cos omega t. So f will goes with this f, it will be f square by zm, and this is cos a into cos b. We can now apply in this the formula, in this cos a minus b we can apply the formula cos a cos b plus sin a sin b. So this will be cos omega t times of cos theta plus sin omega t times of sin theta. Then you can take this cos omega t inside, so this will be cos omega t into cos omega t cos square omega t into cos theta, and this second term will be sin omega t cos omega t into sin theta. Now this whole, can anyone tell me what is the formula of sin 2 theta? What is 2 sin theta into cos theta. Yeah, 2 sin theta into cos theta. So you can see this, we already have this sin theta into cos theta. If we multiply by 2 and divide it by 2, then we can write this whole term as sin 2 omega t. This is what in this step we have done. 1 by 2 is there, and the above 2 will go with this sin omega t and cos omega t, and we can write this as sin 2 omega t. So now we have a bit simpler expression. We have two terms. First one is cos square omega t into cos theta, and plus second term is 1 by 2 sin 2 omega theta into sin theta. This expression is clear to all. इस expression में किसी कोई दिक्कत है तो बताओ कि कैसे आया. सबको क्लियर है ना? अरे आदर्श, हाँ ठीक है. सो नाउ व्हाट, अगर हम इसका एवरेज लें, इफ वी टेक एवरेज ऑफ दिस, do you know how to calculate the average? Can anyone tell me how to calculate the average of any, suppose you have cos omega t and you have to calculate the average of cos omega t over a time. So how you do it? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डाल के. कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डाल के, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. मतलब कॉस का तो सर -1 और 1 होता है. अच्छा, हाँ हाँ, उसका फिर तो बोलो हंस के रहे. बताओ. तो हाँ, तुम क्या कह रहे हो? टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे तो एवरेज आ जाएगा है. और बताओ. कोई नहीं, गलत होगा बताओ. जिसके दिमाग में जो आ रहा है बोल दिया करो, घबराया मत करो. गलत ही तो होगा. कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है गलत बताने से? सर इंटीग्रेशन से. बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन से आएगा. कैसे इंटीग्रेट करेंगे बता सकते हो? सर वो जो उनका वैल्यू अपर एंड लोअर लिमिट. बिल्कुल सही. अगर मान लो तुम्हें 0 से t के बीच में एवरेज निकालना है, तो यू सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एनी फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन 0 से t. सो इट विल बी, जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 0 to t f ऑफ dt. ऊपर जो हम रखेंगे वो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और नीचे सिर्फ टाइम का डेरिवेटिव होता है 0 से t dt. सो दिस इज द एवरेज. सो चलो, ये तो होगा एक तरीका कैसे तुम निकाल सकते हो. अच्छा, मैंने तुम लोगों को होमवर्क से याद आया, मैंने कुछ 2-3 होमवर्क दिए थे छोटे छोटे. हैज एनीवन ट्राइड इट और डिड इट? एनीवन? किसी ने तो किया होगा. क्या दिया था पहले तो ये याद दिलाओ, नहीं तो फिर मुझे खुद ही याद आ जाएगा. ब्लैक बॉडी तो बहुत पुराना होमवर्क हो गया यार, वो तो लैब वाला था. मैंने थ्योरी क्लास में से कोई होमवर्क दिया था आई थिंक. लेट मी चेक, याद आ जाएगा, मैं पीछे जाऊँगा.
एक तो ये दिया था, यहाँ लिखा है ना, यूजिंग द सेम प्रोसीजर वी हैव डन 1 3 4 स्टेप्स प्रोसीजर इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वी गॉट दिस फाइनल एक्सप्रेशन। तो मैंने ये बोला था कि वेलोसिटी के केस में भी वही स्टेप्स करके ये एक्सप्रेशन निकालना। एक होमवर्क तो ये था, यही था ना। और क्या कह रहे हो तुम, बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर ये ऐसे भी था। एक तो ये था, पर और भी था, ये सिर्फ यही नहीं था, और चेक करने देंगे। भूल गया मैं भी। और क्या होमवर्क दिया था भाई, कौन बताएगा? जो बताएगा उसे एक चॉकलेट प्राइज में मिलेगी। एक भी चेक करने में लिखा हुआ तो है। लिखा हुआ है, हाँ बताओ बताओ। सर 4 होमवर्क दिए थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्या क्या दिया था, चलो यही बता दो। और किसी ने किया है, कोई है जिसने किया हो? सर एक तो रेजोनेंस वाले में जो फॉर्मूला था ए मैक्स वाला था, हाँ तो चेक करने के लिए आपने कहा अच्छा किया। नहीं किया? और बताओ, लिखा हुआ ही है। और क्या दिया था? रेजोनेंस वाले केस में फॉर्मूला चेक करने के लिए बोला था, ये वाला, दिस वन, यही बोला था ना, ए मैक्सिमा निकाल के देखना भी। हाँ याद आ गया मेरे को भी, यही मैंने बोला था कि दिस ओमेगा पुट करके देखना इसमें और निकाल के देखना वेदर यू आर गेटिंग दिस ए मैक्सिमम सेम और नॉट, है ना। एक ये हो गया, एक वो हो गया जो भी मैंने बताया। और क्या दिया था सर? और एक डिनोमिनेटर का सेकंड डेरिवेटिव। आप नेक्स्ट मॉड्यूल हाँ एक ये भी दिया था, या राइट। इसका मैंने बोला था सेकंड डेरिवेटिव निकालना और चेक करना वेदर वी आर गेटिंग मैक्सिमा और नॉट। फॉर मैक्सिमा सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए ना। एक ये होमवर्क था। 3 ही थे या एक और था? और क्या था अंकिता? सर और एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू किसका पता नहीं, मैंने बस उतना लिखा है। अच्छा चलो कोई नहीं, किसी ने भी नहीं किया इतने सारे बच्चों में से? ए वाला जो था उसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला था? किस कोई है जिसने एक भी होमवर्क किया हो? सुस्त लग रहे हैं सारे। सर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। है कोई, किसी ने भी नहीं किया? कर लिया करो यार, तुम्हारे लिए अच्छा है, एग्जाम में आएगा तो फिर कैसे चलेगा। अभी कर लोगे तो, अभी करके रख लोगे तो एग्जाम के लिए इजी रहेगा। मैं क्योंकि जो बताता हूँ वही सब एग्जाम्स में देता भी हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया ना। कर लेना, अभी टाइम है, ठीक है। पर कर जरूर लेना, ना आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि तुम करोगे नहीं तो तुमको ये पता नहीं चलेगा तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और सीधा तुम एग्जाम में करने लगोगे, फिर तुम्हें एग्जाम में पता चलेगा ये तुमसे हो ही नहीं रहा, और उस टाइम में फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट ट्राई इट वंस, गिव इट अ ट्राई, और नहीं होता तो फिर मेरे को बता दो, आई कैन गिव सोल्यूशन ऑल्सो। बट एक बार ट्राई करके देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पावर पे आ जाते हैं। हम पावर की बात कर रहे थे, फोर्स इनटू वेलोसिटी पे हम आ चुके थे। ये हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी पुट कर दिया। सो वी रीचेस दिस, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरेज। सो फॉर्मूला बता दिया अंकिता ने, एकदम ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ कॉस थीटा और व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन थीटा? सर 0 to 2 पाई। हाँ 0 to 2 पाई में कितना एवरेज होगा? सर 45 डिग्री। 45 डिग्री? ये कैसा एवरेज है? नहीं, मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहता है। जीरो है। 0 क्यों होगा, बता सकते हो क्या? ग्राफ की है, उसकी जो अप्रोक्स वैल्यू है, फिर वो मतलब माइनस में से 1 के बीच में आती है।
आंसर तो ठीक है पर एक्सप्लेनेशन कुछ मज़ेदार सी नहीं लग रही। और कोई? एवरेज जीरो होगा, इतना मैं बता देता हूँ। द एवरेज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज जीरो। और ये भी तुम, दिस इज ऑल्सो राइट, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द ग्राफ। साइन और कॉस का ग्राफ देखा है सबने? देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें बना के दिखा दूँ। जस्ट सी दिस, वन साइकिल इज, दिख रहा है सबको ये कॉपी? वन साइकिल इज अबव एंड वन साइकिल इज बिलो। सो इफ दिस इज पॉजिटिव साइकिल, सर पूरा नहीं दिख रहा है वो, रुको इससे थोड़ा ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, रुको फिर दिख जाएगा। स्क्रीन पे मतलब ऊपर। हाँ एक सेकंड बस, अभी देखो, अभी दिख रहा है ना? देखो, सो दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। सो वन साइकिल इज अबव एंड वन साइकिल इज बिलो। तो जितना पॉजिटिव साइड है उतना ही नेगेटिव साइड होता है, ठीक है? तो अगर तुम, और ये 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं हम, सो वन पॉजिटिव साइकिल एंड वन नेगेटिव साइकिल, तो इसका एवरेज लोगे तो 0 आएगा, ठीक है? फॉर द सेम रीजन, इंडिपेंडेंटली ना 0 आएगा। नहीं, इंडिपेंडेंटली इफ यू इंटीग्रेट इट, अगर जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से, जितना इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है इंटीग्रेशन के केस में, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, तो जितनी वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आएगी उतनी इसकी नेगेटिव आ जाएगी, तो ये दोनों का सम होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह ये जैसे ये तो मैंने साइन का बनाया है, सेम तरीके से कॉस का भी, ठीक है? एक एक चीज बिल्कुल सोचा करो। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मान लो देखो तुम्हें साइन और कॉस का पता चल गया कि डेरिवेटिव 0 आता है। अब नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बेस पे कोई मेरे को बता सकता है? चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव प्लस हाफ आता है, सॉरी इंटीग्रेशन इनका माइनस हाफ आता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाता है, ठीक है? तो प्लस हाफ आता है या प्लस 1 आता है, मैं भूल गया हूँ, बट प्लस माइनस हो जाता है। सो अब इसके बेस पे मान के चलो, अब मेरे को बताओ कोई, इफ वी टेक द स्क्वायर ऑफ द साइन थीटा और कॉस थीटा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा? जस्ट ऐसी देख सोच के कोई बता सकता है? वन बाय, हाँ तो ऐड हो हाँ ऐड होगा, जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट होने की बजाय ऐड हो जाता है, और 1/2 इसका डेरिवेटिव आता, एवरेज वैल्यू आती है। सो अब ये देखो, वी हैव दिस 2 टर्म्स, सो इन दिस वन हैव साइन, देखो द कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो अगर हम इसका एवरेज लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, सो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो वी हैव 2 टर्म्स टू कंट्रीब्यूट। इन द फर्स्ट टर्म वी हैव cos स्क्वायर ओमेगा टी, इन द सेकेंड टर्म वी हैव sin 2 ओमेगा टी। तो sin 2 ओमेगा टी इज जस्ट लाइक sin थीटा या sin t, so its average will be 0, and this cos square omega t is just like cos square theta, its average will be 1/2. See, the average value of cos square omega t is 1/2 and sin 2 omega t is 0. So if we are calculating the average power, so this second term will be gone, ये कैंसिल हो जाएगी, cos स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 आ जाएगा, और cos थीटा कैसा कैसा, तो हो जाएगा f स्क्वायर बाय 2zm cos थीटा, ये दिस एवरेज पावर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हालांकि फिजिक्स में तुमसे कोई ये पूछेगा नहीं हाउ यू कैलकुलेट दिस एवरेज। फिजिक्स में कहीं भी अगर तुम्हें ये एवरेज यूज करना होगा ना, तो तुम्हें डायरेक्ट यूज करना बिना कैलकुलेशन दिखाए। इवन एग्जाम में भी एट सम न्यूमेरिकल एट सम पॉइंट you are facing this cos square omega t and sin 2 omega t, and you have to put use its average value, you can directly use 1/2 and 0. तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है, पर अपने उसके लिए नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, क्यों 0 होता है, क्यों ये 1/2 होता है, ठीक है? सो एनीवन हैव द प्रॉब्लम इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर? एनीवन? नहीं है? ठीक है। tan theta is equal to xm by rm, ये तो this is from the last one, and we can put the value of this, so इसका कोई खास यूज नहीं है। now
ये समझ आया cos थीटा कैसे आया? इफ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर एम, हाउ दिस cos थीटा केम? कोई बता सकता है? नहीं, just by triangle rule, Pythagoras, if tan theta is perpendicular upon base and this is perpendicular, this is base, if you consider this as a perpendicular and this as a base, then hypotenuse will be square of this plus square of this, and cos theta is base upon hypotenuse, so it will be rm upon root rm square plus xm square. So and this is zm, so cos theta is rm by zm. We can put this here, so we will get this. If we put Rm by Zm in place of cos theta, we will get this expression of average power. Power average is equal to F square Rm upon 2 times of Zm का square. And at resonance, Zm is equal to Rm. So if you put this Rm will cancel out, and this average power at resonance is F square by 2 Rm. And this is the maximum value of average power. At resonance, power is maximum. So this point is clear. Other students? Yes sir. इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ूं पावर फैक्टर पे? हो सर, अनदर टाइम। एक और बार बताऊं? ओके। कहाँ से बताऊं बेटा? यहाँ से? नो सर, इसके बाद वाला जो फाइनल। अच्छा ठीक है, जस्ट सी दिस cos थीटा, जस्ट पुट rm by zm in place of cos थीटा. सो नीचे 2 zm हो जाएंगे, दैट विल बी zm स्क्वायर, एंड ऊपर आ जाएगा f स्क्वायर rm. सो दिस विल बी f स्क्वायर rm अपॉन 2 zm स्क्वायर. ये हो गया. नाउ एट रेजोनेंस वी नो दैट Zm इज इक्वल टू Rm, मिनिमम हो जाता है ना रेसिस्टेंस. सो Zm की जगह Rm पुट करेंगे. जब यहाँ Rm पुट करेंगे तो नीचे हो जाएगा Rm स्क्वायर और ऊपर Rm, तो एक Rm कट जाएगा तो सिर्फ एक Rm नीचे रह जाएगा. सो दिस विल बी F स्क्वायर अपॉन 2 Rm. अभी समझ आया? यस सर. ओके, सो दिस इज एवरेज पावर एट रेजोनेंस. नाउ वी विल मूव टू द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, जस्ट कुछ नहीं करना है. आरएमएस वैल्यू पता है तुम लोगों को क्या होती है? व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? इफ आई आस्क व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स, जस्ट डिवाइड बाय 2. तुमने आई थिंक √2 11th में 12th में पढ़ा होगा शायद. आरएमएस वैल्यू है ना? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल टू I0 बाय √2 होता है ना? तो जस्ट उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको √2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज आरएमएस वैल्यू. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स, इट इज F by √2, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी F by √2 Zm, क्योंकि दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना, F by Zm. सो जस्ट नाउ व्हाट वी डू इज जस्ट सी दिस एक्सप्रेशन, this, and just write this 2 as a √2 into √2, and just break this f also, f into f. So if we break this terms, this will be F by √2, and it will be F by √2 times of Zm into cos theta. And now we can write this F by √2 as a RMS force, and this F by √2 Zm as RMS velocity, and this cos theta. So one main point is, in this case, in RMS, if we are converting it into RMS, this power is not direct. Basically power क्या होता था? अगर हम अपने न्यूटन लॉ को याद करें तो पावर क्या होता था? कोई बता सकता है मेरे को? फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है ना सीधा. बट अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स इनटू वेलोसिटी तो है ही है, बट देयर इज वन एक्स्ट्रा टर्म cos थीटा. कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस टर्म इज देयर? हाँ, yeah, it's a phase difference, exactly, because
in those cases force and velocity are in the same direction, but now the force and velocity are not in the same direction. There is an angle, phase angle theta between them, so this cos theta is basically that. ठीक है, and this cos theta is the power factor which is Rm by Zm, and we already know that at resonance this Rm is equal to Zm and that cos theta is equal to 1, so at resonance power factor is 1. क्लियर है? इसमें से बहुत सारे पॉइंट इफ़ यू रीड योर, आई थिंक मैंने तुमको 12th की बुक भेजी थी ना, 12th की या 11th की, SHM की, है ना, उसमें पढ़ोगे तो यू विल, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, आई थिंक ये पावर फैक्टर तुम्हारा 12th में था. दिस SHM is in the 11th and damped harmonic motion, and this resonance and power factor, this will be in your 12th NCERT. I think that chapter, that capacitor, there is Alternating current. yes exact AC current, true. उसमें AC करंट में सब एवरेज वैल्यू वगैरह थोड़ा थोड़ा तुम्हें मिल जाएगा. बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वहीं से थोड़ा थोड़ा बस बहुत छोटा छोटा एक्सटेंड हुआ है, ऑलमोस्ट वही है, बहुत ज़्यादा आगे एडवांस वाले टॉपिक नहीं है. ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर हो गया व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट इज पावर फैक्टर. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल इज वर्क डन अगेंस्ट द रिटार्डिंग फोर्स. अब रिटार्डिंग फोर्स वी नो दैट आर एम इंटू एक्स डॉट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी ना, एंड दिस आर एम इज अवर कॉन्स्टेंट, सो इट इज आर एम इंटू एक्स डॉट और वी कैन से. So rate of doing work will be force into velocity. It will be Rm times of V dot V. This will be Rm into V square. Now we just put the value of V, what we calculated the few slides before. Just put, this is the expression of V. अब फिर से देखो ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो, कहीं भी cos का स्क्वायर होगा तो उसका एवरेज 1/2 होता है, और अगर स्क्वायर नहीं होता तो 0 होता है. ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में. तो देखो अंदर चाहे कुछ भी हो ब्रैकेट के, ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी वट एवर इट इज़, बट अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हाफ हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई. तो एवरेज रेट ऑफ वर्क अगर हम निकालेंगे तो ये तीन चीज़ें तो कांस्टेंट है, दिस ऑल आर कांस्टेंट, सो दिस इसकी जगह 1/2 आ जाएगा, ये ना. एंड दिस इज सेम एज द एवरेज पावर. ये देखो दिस एवरेज पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क सेम आ रहा है. इसका मतलब एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? एवरेज पावर इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये हमको यहाँ से, हाँ सॉरी, रेट ऑफ वर्क का जो फॉर्मूला हमने लिया है ना, आ रही है हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो इसी के साथ ये मॉड्यूल तुम्हारे टॉपिक सारे ख़त्म हो चुके हैं. किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, आज और कल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद अगले वीक से नए मॉड्यूल पाएंगे. किसी को कुछ भी पूछना है, छोटी मोटी डाउट, तो एक बार क्लियर कर लो. गूगल क्लासरूम नहीं है ना हमारे? नहीं, मैंने बना रखा है गूगल क्लासरूम तुम पे लिंक, पर मैं वहाँ ज़्यादा अपलोड नहीं करता. पता नहीं मेरा गूगल क्लासरूम प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मैं लिंक सेंड करने की कोशिश करता हूँ तो वो किसी पे जाता नहीं है. मैंने एक बार क्रिएट करके इन लोगों को भेजा था, ऐड ही नहीं हो पाते लोग उसमें. मैंने बीच में कुछ ठीक करने की भी कोशिश करी, वो हुआ नहीं, इसलिए फिर मैंने गूगल क्लासरूम यूज़ करना छोड़ दिया. एक बार फिर से ट्राई करके देख लूँगा. मैं बना तो मैंने रखा है, वहाँ पर एक मॉड्यूल के नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं. अभी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम ठीक हो गई तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा. ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, छोटी मोटी, नहीं तो एक दो क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं. हाँ भाई आदर्श, अर्हित. ये मॉड्यूल तो एक पूरे डेरिवेशन नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन भी थे, पर हाँ, पर ये मॉड्यूल ऐसा है कि इसमें
क्वेश्चंस बहुत हाई फाई और वैसे नहीं है, इजी न्यूमेरिकल तुम देखोगे दे आर वेरी इजी एंड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स दैट यू कैन डू वेरी इजीली। ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है इस टॉपिक में। वेक्टर्स में तो फिर भी थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल थे, इसमें तो बिल्कुल बेसिक है। हाँ भाई आदर्श कोई प्रॉब्लम है पूरे मतलब स्टार्ट से एंड तक? ये मत बोलना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ तो चाहिए चैप्टर किससे पूछूं? से। अरे फिर से रिवीजन कराना पड़ जाएगा। अरे हाँ सर। हाँ कुछ प्रॉब्लम है शुरू से एंड तक इस मॉड्यूल में? अच्छा पढ़ना पड़ेगा उसके बाद। हाँ पढ़ो यार, पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं थर्ड मॉड्यूल पे आ जाऊंगा तो फिर तुम काफ़ी पीछे रह जाओगे। मतलब नेक्स्ट वीक से होपफुली नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल में इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और उससे ज़्यादा इसमें है नहीं। तो अगर टाइम मिले तो इस वीकेंड पे एक बार रिवाइज कर लेना। ऐसे नहीं कह रहा मैं बिल्कुल घुस जाना, पर थोड़ा। हाँ बोलो, तुम बोलो। सर सेकंड मिड टर्म का अभी टाइम है? मुझे पता ही नहीं कब है, तुम्हें बताया गया क्या डेट? मुझे लग रहा है आई डोंट थिंक देयर इज सेकंड मिड टर्म, मुझे लग रहा है फाइनल सेम एग्जाम होंगे अब शायद, क्योंकि अगर होने होते सर होगा तो जरूर होगा। चलो मैं फिर कंफर्म करके बताऊं। मुझे लग रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अब आई थिंक नाउ देयर विल बी डायरेक्ट फाइनल एग्जाम इन आई थिंक फैब स्टार्ट। क्या कह रहे हो जितेंद्र? बोला फैब एंड या मार्च में बोला था फाइनल। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है शायद फैब स्टार्ट में ही हो जाएंगे, मुझे लग रहा है मे बी क्वाइट पॉसिबल। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं फिर भी कहूँगा एक बार यार पूरा जितना भी हुआ है ये मॉड्यूल एक बार रफली रिवाइज कर लो, चाहे अच्छे से एकदम फाइनल वाला मत करना, हल्के सा कर रिवाइज कर लोगे तो यू विल गेट सम आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस इन द एग्जाम। और डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, मैंने पहले ही बताया, हर स्टेप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे है। ओके लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन देन। A 1.75 kg particle moves as a function of time as follows। एक पार्टिकल है जिसका मास तुम्हें दे रखा है, वो टाइम के फंक्शन के रिस्पेक्ट में मतलब मोशन उसकी हो रही है, और वो तुम्हें दे रखा है x 4 cos 1.33 t plus 5/5। अब वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, ये तो नहीं भी गिवन होता तो भी तुम्हें पता है, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से मीटर और सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन, what is the amplitude, frequency, angular frequency and period of this motion। so उतारो क्वेश्चन और कॉपी पे ट्राई करो और मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी से, सारे के सारे। सर ये तो डायरेक्ट ही मतलब हाँ तो बताओ कैसे क्या आंसर होगा। और फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1.33। 1.33 ठीक है। और पीरियड, एक तो इन्होंने इतनी बड़ी मशीन चला रखी है। all other are getting how he is calculating amplitude and frequency। आदर्श, जितेंद्र, तनिष, प्रज्ञा, अंकिता। आदर्श तुम रहने दो, तुम मत बताना, अभी कोई और बताएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे करेंगे? अच्छा मेरे को जस्ट बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई भी बताओ आदर्श के सिवा। हाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अंकिता? सर इसमें
वो जो एम्पलीट्यूड तो डायरेक्ट देख के ही, इसमें कुछ फॉर्मूला तो नहीं चाहिए। बच्चा फॉर्मूला तो यूज़ करना पड़ेगा ना, तुम इसको जिसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तभी तो निकालोगे, है ना। हाँ 4, वो तो ठीक है 4 है। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, अच्छा SHM की कोई बताएगा? हाँ, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये होती है ना। तो वहाँ से कंपेयर करोगे तब ये सब चीज़ें आएंगी। जैसे देखो कंपेयर करोगे तो a 4 हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो ओमेगा 1.33 हो जाएगा, जो फेज डिफरेंस है वो π/5 हो जाएगा। 3 चीज़ आ गई, है ना। अब तुम्हें 2 चीज़ और निकालनी, फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ दिस मोशन। क्या कह रहे हो? फ्रीक्वेंसी 1.33/2π 1 बिल्कुल। तो ये सबको समझ आया कैसे निकाला आदर्श ने? बाकी सब क्लियर हो गया? जिसको नहीं हुआ वो पूछ लो, क्योंकि SHM से अगर कोई न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसी टाइप का न्यूमेरिकल है, कंपैरिजन करके हर चीज़ की वैल्यू निकालना। थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको कि मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन और मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, इस तरीके का थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट मोर और लेस दिस क्वेश्चन इज पेटेंट क्वेश्चन फ्रॉम SHM। सो क्लियर है सबको? अंकिता बेटा समझ आ गया? आंसर तो तुमने ठीक बताया था, पर वो कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ क्या कह रहे हो? फ्रीक्वेंसी आदर्श बताओ, अनाउंस करो तुम कैसे निकाली। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf से ठीक है। हाँ प्रज्ञा समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ भाई रितम, सुहृद, तनिष्क, घनश्याम। जी सर। यस सर। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। इसका आंसर कौन बताएगा? आदर्श तुम तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, कोई और बताएगा? बिल्कुल, तुम भी रुक जाओ जितेंद्र, अभी किसी नए बच्चे से। हाँ घनश्याम तुम बताओ आज। घनश्याम ये लग रहा है सो गया फोन लॉगिन करके। सुरहिद कोई बता ही नहीं रहा। हाँ उठ गए? हाँ बताओ बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है स्क्रीन पे, इससे तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो कितना आएगा? जल्दी से आंसर बताओ, सब इंतजार कर रहे हैं आंसर का तुम्हारे। हाँ करो करो। इतना टाइम लग रहा है करने में यार, तो जल्दी से जाना चाहिए। अगेन सर आई थिंक ये आएगा 4 इंटू 1.33 माइनस 4 इंटू 1.33 साइन 1.33 टी प्लस सॉरी π/5। ये समझ आ रहा है सबको? जस्ट वेलोसिटी निकालनी है तो जस्ट डू dx by dt एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और ये 1.33 जैसे ओमेगा आता था, जैसे हमने मतलब किया भी था, a cos के साथ a ओमेगा आ जाता था ना, तो दिस ओमेगा विल कम देयर। सर आंसर एक बार रिपीट करिए। -4 इंटू 1.33 साइन एंड दिस ब्रैकेट एक्सप्रेशन विल बी सेम। ठीक है? हाँ सर ठीक है, वही आ रहा था। कोई आ रहा था? आपने करने का टाइम ही नहीं थी, पहले ही बोल दिया आपने। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ये भी निकाल सकते हो, जस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। यस यस। सो ये पॉजिटिव में आएगा, है ना? पॉजिटिव में सॉरी ये भी नेगेटिव में आएगा, पर इसमें कॉस ही आएगा,
because the differentiation of sine is again cos. This will be minus omega square a and this cos term. So ये भी कर लेना. फोर्थ पार्ट बता सकता कोई? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? हाउ टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट? kx इक्वल टू ma करके सर k होगा, वहाँ से kx करके निकाल सकते हैं. हाँ हाँ निकाल के बताओ क्या आएगा आंसर. बाई x इक्वल टू आंसर बता सकते कोई? सर इसमें x का वैल्यू डालने के लिए फिर एवरेज डालेंगे? किसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कैसे निकाल रहे हो तुम? x का यूज करके? और कोई और तरीका भी तो होगा. आई थिंक हमने कोई फॉर्मूला भी कोशिश करो. आई थिंक बिना क्या कह रहे हो? एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. पर और कोई तरीका भी तो होता है. सोचो सोचो. सर k इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन. बिल्कुल सही. के ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम, या फिर के इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर. ओमेगा तुम पे है, एम गिवन है 1.75. उसका यूज कब करोगे? उसका भी यूज करो. हाँ सर. है ना? तो तुरंत आ जाएगा. समझ आ गया? एसएचएम में फॉर्मूले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा खुद निकाल सकते हो. इनकेस नहीं भी निकाल पा रहे हो तो बस ये एक एक्सप्रेशन दिमाग में होना चाहिए. x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई. इस एक्सप्रेशन को हमेशा दिमाग के अंदर रखो. इससे सब निकाल सकते हो. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इससे तुम सब कुछ निकाल लोगे. जस्ट डिफरेंशिएशन आना चाहिए और प्लस माइनस करना आना चाहिए. तो तुम इस ए कॉस ओमेगा टी से एसएचएम में सब कुछ कर सकते हो. सब कुछ इसी के आसपास होगा. बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो. मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ए कॉस ओमेगा टी का यूज करके ही होते हैं. ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है पर यूज इसी का होता है. ठीक है. ई पार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और पूरी क्लास रह जाएगी. तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे. तो अभी तुम लोग टेस्ट दे दो. किसी को कुछ पूछना है? सर टेस्ट तो नहीं हो रहा है. नहीं होते हैं. मेंटेनेंस तो आज चल ही नहीं रहा. कौन से सर ने? हाँ सर नहीं होगा. एक सेकंड. ग्रुप में आया था फिजिक्स वाले ग्रुप में. अच्छा मैंने देखा नहीं.